हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। और आज की जो हमारी क्लास है वो है महाजनपद काल पर। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद हमारा शुरू होता है महाजनपद काल, और इस काल को बदलाव का युग या एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के समय में छोटे छोटे जनपद बनने स्टार्ट हो गए थे, और उन्हीं छोटे छोटे जनपदों ने मिलकर अपना अलग अलग राज्य यानी महाजनपद स्थापित कर लिए। और 600 ईसा पूर्व वो छोटे छोटे जनपद उन्होंने अपनी शक्ति और साम्राज्य को बढ़ा लिया और वो महाजनपद के रूप में उभरे। ठीक है, तो इस काल में जो है शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया था, और जो 16 महाजनपद हैं उनका जो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो हमें विवरण मिलता है वो किस में मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगतुर निकाय में। ठीक है, और इसके बाद जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। अब जो महाजनपद होते थे उनकी एक राजधानी होती थी या फिर कई राजधानियां भी हो सकती थी, और अपनी राजधानियों की क्या करते थे वो? किलेबंदी। अब किलेबंदी किस लिए की जाती थी? शत्रुओं से रक्षा के लिए। ठीक है, यह ज़्यादातर विंध्य के उत्तर में तथा बिहार के उत्तर पश्चिम सीमांत में विस्तारित थे। ये रहा मैप, ये देखिए, ये रहे हमारे 16 महाजनपद। ये आपका कंबोज, ये गांधार, ये है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, उस समय पर भारत या पाकिस्तान में नहीं था। ये महाजनपद काल की बात हो रही है। ठीक है, तो प्राचीन समय में तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो कंबोज और गांधार, और आपका ये रहा कुरु हरियाणा और दिल्ली वाले क्षेत्र पर। ये आपका सूरसेन, ये आपका मथुरा उत्तर प्रदेश की, और ये मत्स्य और आपका अवंती। ठीक है, ये अवंती मध्य प्रदेश और मत्स्य आपका राजस्थान हो गया। इसी तरीके से चेदी, वत्स, कौशाम्बी, ये रहा आपका पांचाल, मल, कौशल, काशी, मगध, अंग। तो ये जो आपका विंध्य क्षेत्र है और ये उत्तर बिहार का जो उत्तर पश्चिमी सीमांत है, ठीक है, इस पर ही महाजनपद काल जो है, महाजनपद जो थे वो विकसित हुए थे। और केवल एक ही ऐसा जनपद था जो दक्षिण में स्थित था, अश्मक। कहाँ पर था ये? गोदावरी नदी के किनारे पर। ठीक है, तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है अंग। अब अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। ठीक है, और वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? बिहार के भागलपुर और मुंगेर के जिले यानी पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र और कुछ बिहार के क्षेत्र पर ये स्थित था। और अथर्ववेद में इसका उल्लेख हमें मिलता है। दूसरा है काशी। काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी। ये कहाँ पर स्थित था और आज वर्तमान स्थिति कहाँ पर है इसकी? गंगा व गोमती नदियों के संगम पर स्थित था, और मिट्टी के तटबंध से घिरा हुआ था ये। ठीक है, बाद में कौशल जनपद के साथ काशी का विलय कर दिया गया। ठीक है, और इन दोनों का विलय होने के बाद इसे अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। वर्तमान में कौन सी जगह है ये? अयोध्या। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी कपिलवस्तु,
और यहाँ पर शाक्य गण के लोग रहते थे, ठीक है। और उनकी राजधानी क्या थी? पिपरवा। तो जो कौशल था, ठीक है, वो सबसे बड़े राजतंत्र में आता था और उसमें उसका जो एक गण था या एक संघ था, कपिलवस्तु जो जगह थी, वहाँ पे एक शाक्य गण था जो विश्व का पहला लोकतंत्र था और बुद्ध का जन्म भी इसी जगह पर हुआ था, ठीक है। कपिलवस्तु में एक जगह है लुम्बिनी, तो वहाँ पर किसका जन्म हुआ? बुद्ध का, महात्मा बुद्ध जी का। मल की जो राजधानी है वो है कुशीनगर और वर्तमान स्थिति कहाँ पर है इसकी? देवरिया बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुशीनारा। कुशीनगर को हम कुशीनारा भी बोलते हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये किसकी राजधानी है? मल्ल महाजनपद की। अब नेक्स्ट है वत्स यानी कौशाम्बी। इसकी क्या है? कैपिटल है या राजधानी है? वर्तमान में ये कौन सी जगह है? इलाहाबाद। और वत्स जो थे यानी वत्स जो महाजनपद था, वहाँ के जो लोग थे वो किसके थे? कुरु कबीले के थे, ठीक है। इसी तरीके से पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। और आज इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? रोहिलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और पांचाल का जो महत्वपूर्ण नगर था वो क्या था? कन्नौज, ठीक है। कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ यानी आज का हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। इंद्रप्रस्थ प्राचीन समय में उसे बोला जाता था और वर्तमान का जो हरियाणा कुरुक्षेत्र है वही हमारा कुरु महाजनपद था। अब 8वें नंबर पे है अवंती महाजनपद। ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है और उज्जैन इसकी उत्तरी राजधानी थी और माहिष्मती इसकी दक्षिणी राजधानी थी, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश और मालवा पठार पे स्थित है। और शिशुनाग ने ही अवंती, ध्यान से सुनिएगा, अवंती और वत्स दोनों पर अधिकार कर, दोनों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था शिशुनाग ने, ठीक है। अवंती और वत्स दोनों को मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। अब नेक्स्ट है चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है? सुक्तिमती। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है ये? बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है प्राचीन समय में वही क्या था? चेदी महाजनपद। और चेदी प्राचीन लोग थे और इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे जो उत्तर वैदिक काल है उसमें धीरे धीरे जनपद बनने शुरू हुए और जब उन्हीं जनपदों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, किलेबंदी करनी स्टार्ट करी और छोटे छोटे राज्यों को अपने में मिला लिया, तो वही आगे चलकर महाजनपद के रूप में उभरे थे, ठीक है। तो इसलिए जो चेदी महाजनपद है उनके जो प्राचीन लोग हैं या जो उनके पूर्वज थे उनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है सूरसेन। इसकी जो राजधानी थी वो थी दक्षिणापथ या फिर हम वर्तमान मथुरा। कहीं पर दक्षिणापथ ना लिखा है तो वहाँ पर मथुरा आएगा ऑप्शन में, तो मथुरा इसका सही उत्तर होगा कि सूरसेन की राजधानी दक्षिणापथ या फिर मथुरा थी, ठीक है। यहाँ के जो शासक का नाम था वो था अवंतीपुत्र और अवंतीपुत्र जो थे वो बुद्ध के शिष्य थे। अब नेक्स्ट है मत्स्य महाजनपद। और मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो है विराटनगर और वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और राजस्थान के कौन कौन से नगर हैं
अलवर, भरतपुर और जयपुर को मिलाकर हमारा मत्स्य महाजनपद बनता था। नेक्स्ट है गांधार। गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला, और तक्षशिला गांधार कला के लिए भी प्रसिद्ध है। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? काबुल और रावलपिंडी। गांधारियों के ऊन का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऊन वो जिसके हम स्वेटर पहनते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी ऊन होती थी वहाँ की, और आज भी होती है। तो उसका जो है उल्लेख हमें ऋग्वेद में उस समय पर मिलता है। और कुरु जो थे इनके प्रबल सहयोगी थे। ठीक है, और कुरु महाजनपद कहाँ पर स्थित था? हरियाणा का कुरुक्षेत्र। ठीक है, और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अब नेक्स्ट है हमारा कंबोज। कंबोज की राजधानी थी राजापुर, या फिर ऑप्शन में हटाका भी आ सकता है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण शहर था हजारा शहर, जो अपनी व्यापारिक और वाणिज्य कार्यों के लिए या प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है असाका या अशमक। इसकी राजधानी थी पाटली, कहीं पे पोटली भी लिखा आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पाटली आए या पोटली आए एक ही बात है, पाटली पोटन। और वर्तमान में ये हमारा तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य यानी गोदावरी नदी के किनारे पर ये तीनों राज्य स्थित हैं। ठीक है, और इन तीनों को ही मिलाकर हमारा अशमक महाजनपद बनता था, और दक्षिण भारत का ये अकेला महाजनपद था। अब नेक्स्ट है हमारा वज्जी संघ। ठीक है, वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। अब कहीं कहीं मैंने सी लिख रखा है, कहीं पर वो सी लिखना छूट गया है, तो सी का मतलब है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मतलब राजधानी। तो वज्जी संघ में अट्टकुलिक थे। अट्टकुलिक से मतलब 8 संघ थे। ठीक है, या 8 जातियों, अलग अलग 8 जातियाँ इसमें रहती थी वज्जी संघ में, और जिनमें से लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला लोकतंत्र था। ठीक है, और यह पहला गणराज्य था वर्ल्ड का। अब लास्ट है हमारा मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद स्टार्टिंग में बहुत छोटा था, लेकिन इस पर अलग अलग शासकों ने शासन किया और मगध साम्राज्य को समृद्ध बनाया, शक्तिशाली बनाया। ठीक है, और 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा मगध महाजनपद ही था। ठीक है, और इसकी पहली राजधानी थी राजगृह और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, और पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी किसने बनाया था? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है ये प्रश्न। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? गंगा नदी के दक्षिण छोर पर यह स्थित था। 16 महाजनपदों में अभी बताया मैंने सबसे बड़ा महाजनपद था। जल परिवहन की सुविधा थी, क्यों? क्योंकि गंगा नदी के किनारे पर स्थित था। उपजाऊ भूमि क्षेत्र था, तो इसलिए कृषि कर भी सबसे ज़्यादा इसी को मिलता था। ठीक है, और लोहे के यंत्र, जब कृषि होगी तो जाहिर सी बात है उत्तर वैदिक और वैदिक काल में लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था कृषि करने के लिए। लेकिन जो आपका उत्तर वैदिक काल है उसमें लोहे का इन्वेंशन हो चुका था। ठीक है, लोहे की खोज हो चुकी थी, और महाजनपद काल में लोहे के हल से कृषि करना आसान हो गया। तो लोहे के यंत्र, औजारों व हथियारों का प्रयोग किए जाने लगा, युद्ध में भी और कृषि कार्यों में भी। ठीक है, और सेना में हाथियों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मगध महाजनपद ने, या मगध साम्राज्य में। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम मगध साम्राज्य के अलग अलग वंशों के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, किस किसने मगध साम्राज्य पर शासन किया और किस तरीके से उसे समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। ठीक है, 16 महाजनपदों में हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा। अब उसमें जो वज्जी है, ठीक है, वज्जी संघ और जो आपका मल्ल महाजनपद है, ये दोनों ही क्या थे, गणतंत्र थे और शेष सभी राजतंत्रात्मक राज्य थे। इस काल के 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, कौशल, मगध, वत्स एवं अवंती। अब वत्स एवं अवंती इन दोनों को तो शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इसी तरीके से अजातशत्रु ने वज्जी और काशी दोनों को किस में मिला लिया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और इसी तरीके से मगध साम्राज्य धीरे धीरे शक्तिशाली बनता चला गया। 16 महाजनपदों में अशमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। महाजनपद काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य वैशाली का लिच्छवी था। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे थे। काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसी तरीके से शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। और महाजनपद जो थे वो शक्तिशाली कैसे बने, जैसे कि अगर कोई पशु या चरवाहा है तो उससे पशुधन कर के रूप में लिया जाता था। मान लीजिए किसी पे 10 गाय हैं तो वो उनमें से 4 गाय या 5 गाय राजा को दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से कृषि से जो कर आता था वो कितना आता था, एक भाग के रूप में लिया जाता था और 6 में से 1 भाग किसको दिया जाता था, राजन को या राजा को दिया जाता था। ठीक है, अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। बारी बारी से हम इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। तो वत्स की जो राजधानी थी क्या थी, कौशांबी, वैशाली, श्रावस्ती या चंपा। तो वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशांबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरसेन जनपद की राजधानी थी कंबोज, मथुरा, वाराणसी या श्रावस्ती। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा मथुरा होगा। और मथुरा की जगह हम इसे दक्षिणापथ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सूत पिटक, विनय पिटक, दिव्य वदान या अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्म की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें हमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, ठीक है, उसमें भी हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिशुनाग। और शिशुनाग कौन से वंश से था? शिशुनाग वंश से। ठीक है, क्योंकि उसने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व, 4ठी सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व या 1ली सदी ईसा पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व या 600
ईसा पूर्व। प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? काशी, पांचाल, अंग या फिर कौशल? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अंग की राजधानी थी चंपा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कांपिल्य, राजापुर, मथुरा या अहिछत्र? तो जो पांचाल महाजनपद था उसकी दो राजधानियां थी, ठीक है। तो जो दक्षिणी राजधानी थी वो थी कांपिल्य और जो इसकी उत्तरी राजधानी थी वो थी अहिछत्र, ठीक है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध के किस शासक ने किया? घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु या जरासंध? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अजातशत्रु। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वत्स, वज्जी, मगध या कौशल? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वज्जी। वज्जी संघ ही उत्तरी बिहार था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? नंदवंश के द्वारा, मौर्य साम्राज्य के द्वारा, लिच्छवी गणराज्य के द्वारा या फिर गुप्त? ठीक है, तो गणराज्य तो मैंने पहले ही बोल दिया, तो लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र था, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता था? वत्स के अंतर्गत आता था। ओ सॉरी, वत्स नहीं, वज्जी, वज्जी संघ के अंतर्गत लिच्छवी आता था। नेक्स्ट, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला, गुप्तकालीन कला? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गांधार कला। और तक्षशिला जो है राजधानी थी किसकी? गांधार महाजनपद की। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था? पांचाल, गांधार, कुरु और अशमक? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा गांधार। और दूसरा कौन सा था? कंबोज, ठीक है। दो महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने नोट्स में नहीं दिए, वो इसलिए नहीं दिए कि वो प्रश्न से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो श्रेणियाँ यानी जो व्यापारी होता था, यानी व्यापारियों के संघ को ही श्रेणी कहा जाता था, ठीक है। तो श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? सेठ, ग्राम भोजक, श्रेष्ठीन या राजन? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्रेष्ठीन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, गृहपति का क्या अर्थ है? धनी व्यापारी, धनी किसान, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा धनी किसान को गृहपति कहा जाता था महाजनपद काल में। महाजनपद काल में अलग अलग तरह के कर वसूले जाते थे, उनमें से एक कर भाग था। भाग की दर क्या थी? ठीक है, 1/4, 1/6, 1/2 या 1/3 हिस्सा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1/6 भाग के रूप में दिया जाता था। दक्षिण भारत में स्थित जनपद था शूरसेन, अवंती, गांधार या अंग? ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा, ये चारों ही गलत है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अशमक। और अशमक की जो राजधानी थी वो थी पोटली या फिर हम इसे पाटली भी बोलते हैं, ठीक है। तो अशमक जो है दक्षिण भारत में स्थित जनपद था। मगध जनपद स्थित था, अब उसकी स्थिति बतानी है कि वो कहाँ पर स्थित था। गंगा और यमुना नदी के बीच में, सिंधु व सतलुज नदी के मध्य,
गंगा का उत्तरी मैदानी क्षेत्र या फिर गंगा का दक्षिणी मैदानी क्षेत्र? तो मगध महाजनपद गंगा के दक्षिणी मैदानी क्षेत्र पर स्थित था। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, वाराणसी या कौशाम्बी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गिरिव्रज। अब इसे हम राजगिरी भी बोलते हैं, ठीक है। और पाटलिपुत्र जो थी वो इसकी दूसरी राजधानी थी। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से देखिए, आप स्टार्टिंग से ही मेरी क्लासेस अगर कोई देख रहा है आप में से, तो आपको पता ही होगा कि मैं टॉपिक वाइज हिस्ट्री में आपको बारी बारी से UPTGT के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो UPTGT की बारी बारी से जो भी टॉपिक है हिस्ट्री का, वो उनकी क्लासेस में सीक्वेंस में अपलोड कर रही हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़िए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।